सारी परिस्थिति को ध्यान में रख के समझे कि एक संपूर्ण युद्ध, एक टोटल वॉर जहाद का चल रहा है और आपको उसके लिए सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी है। आप आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यहां पे एक ऐसी परिस्थिति है कि जो आतंकवादी इस वक्त इस तरह का एनकाउंटर कर सकते हैं, वो सॉफ्ट टारगेट को तो कभी भी मार सकते हैं, वो किसी भी सिविलियन को कभी भी मार सकते हैं, चाहे वो टूरिस्ट हो या चाहे वो वहां पे रह रहा हिंदू हो। इन बातों को संज्ञान लेके, इसको सीरियसली ले लिए। जम्मू कश्मीर एक प्रोपेगेंडा का बैटल ग्राउंड नहीं है। जम्मू कश्मीर एक जगह, एक ऐसा स्थान है जहां पे देश के जीने मरने की लड़ाई चल रही है। सर, आपने कहा कि आज अभी तक जो है वो पता नहीं चल रहा है कि कौन ये लड़ाई लड़ रहा है और कहां की तरफ से जो है वो ये हमले हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कोई और भी जो है वो इसमें ट्रांसपेरेंसी का कोई जो है वो नहीं? देखिए, अगर हमको कहा जाए, ये आप राजौरी पुंछ के एनकाउंटर्स में आपने देखा, हमको कहा अब 4 दिन के बाद एनकाउंटर खत्म हुआ, 4 दिन के बाद पूरा 15 दिन 20 दिन ये बात चली। बाद में किन के साथ उनका एनकाउंटर हुआ हमको मालूम नहीं। देखिए, इस्लामी आतंकवादी तंत्र काम कर रहा है, उनकी उद्घोषणाएं हैं। तो जब ये हमको बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, हम इनसे पूछ रहे हैं अभी 6 दिन से हो रहा है, ये कौन कर रहा है? आप कह रहे हो कि पाकिस्तान की तरफ से हो रहा, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि क्या लोकल इसको कोई सपोर्ट नहीं है? क्या लोकल ये पॉसिबल है कि आप कहेंगे कि 70% टेररिस्ट फॉरेन टेररिस्ट है? एक फॉरेन टेररिस्ट को ज्यादा सपोर्ट चाहिए ग्राउंड पे लोकल्स का देन ए लोकल टेररिस्ट। तो जब आप ये उद्घोषणा करते हैं कि फॉरेन टेररिस्ट ज्यादा हैं, तो आप ये कहते हैं कि लोकल सपोर्ट बहुत ज्यादा है उनका। तो हमको तो शिनाख्त कीजिए, आप करना क्या चाहते हैं? ये सिर्फ मेयर टेररिज्म नहीं है, कुछ लोगों को मारने वाली घटनाएं नहीं चल रही हैं। तभी मैंने आपके सामने एक कंपैरिजन रखा। कौन सी बड़ी घटना है? कश्मीर में G20 का प्रोग्राम सक्सेसफुल होना और या जो ये चल रहा है अनइंटरप्टेड जो एनकाउंटर चल रहा है। कम से कम इसके सामने, इसके माध्यम से तो हमको ये बात सामने आती है कि जो टेररिस्ट ऑपरेशन है उनमें मिलिटराइजेशन का जो एक्सपर्टाइज बढ़ा है, ये बात तो सामने आती है। तो क्या सरकार इस बात का संज्ञान लेती है कि टेररिज्म और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया? आज हमारे सामने उद्घोषणाएं की जाती हैं कि हमने अब इसको ड्रोन्स को इस्तेमाल किया। क्या यह सत्य नहीं है? टेररिस्ट ऑपरेशन पिछले 3-4 साल से ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या कारण है? इवन टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे भी भारत सरकार पीछे है टेररिस्ट। इसलिए बार बार हमको कहना टूरिज्म टूरिज्म टूरिज्म, तभी हम कहते हैं कि हम सरकार से बार बार कहते हैं टूरिज्म के माध्यम से टेररिज्म कहीं पे दुनिया में खत्म नहीं हुआ है। आप अपनी पॉलिसीज को रिशेप कीजिए और आप एक तरीके से जो कश्मीर में आतंकवाद की जो परिस्थिति है उसमें आप सिविलियन सिक्योरिटी को एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि आप उनको एज ह्यूमन शील्ड्स बना रहे हैं, क्योंकि अगर उनको बचाने के लिए आपके पास तंत्र नहीं है तो आप ऐसी पॉलिसीज क्यों बनाते हैं जिसके कारण उनकी इनसिक्योरिटी और बढ़े? सर, आपको क्या सॉल्यूशन लगता है? मैंने बार बार ये कहा है कि ये सिर्फ कुछ लोग टेररिज्म नहीं कर रहे हैं, ये एक युद्ध चल रहा है जिसको युद्ध करने वाले जिहाद बोल रहे हैं। इस जिहादी युद्ध के बारे में एक रिस्पॉन्स बनाना है। पिछले 5 साल में बार बार मैं भारत सरकार से बोल रहा हूं, ये मेयर टेररिज्म नहीं है, ये पूरा तंत्र है। ये सिर्फ पाकिस्तान से सपोर्ट नहीं आ रहा है, अंदर की जमीन से ये इसके जो चढ़ रहे हैं, इसके पेड़ उग रहे हैं। जब तक आप अंदर की जमीन को खत्म करेंगे, आप कैसे उद्घोषणा कर सकते हैं कि नॉर्मलिटी है?